Hello friends, today summarize the chapter Planning a Surprise. Warm up activity. Read this situation, think how you will respond in each case. Share your thoughts with your classmates. ये सिचुएशन रीड करके आप सोचो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. फर्स्ट सिचुएशन इज़ यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड सी अ प्रेजेंट फॉर यू एट द कॉर्नर ऑफ योर बेड. आप सुबह उठ के एक दिन सुबह आपके बेड के कॉर्नर में कोई आपके लिए प्रेजेंट रखा है. सेकेंड सिचुएशन इज़ यू सडनली नोटिस दैट ए पेंटिंग विच यू मेड ए फ्यू वीक्स बिफोर ए पार्ट ऑफ अ क्लास एक्टिविटी हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द स्कूल बुलेटिन बोर्ड. जो आपने पेंटिंग कुछ वीक पहले अपने क्लास एक्टिविटी में बनाई है वो अब आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगी है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा. नाउ रीडिंग. दिस इज़ एन एडेप्टेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लुइस मे एल्कोट्स फेमस नॉवल. ये एक्सक्रिप्ट ये लेसन जो है वो लुइस मे एल्कोट के फेमस नॉवल लिटिल वुमेन से लिया गया है. It recounts the experience of the March sister who live within constrained means. ये बताता है मार्च सिस्टर के एक्सपीरियंस को जो कि सीमित साधनों के साथ रहती हैं. देयर फादर इज़ अवे एट वॉर. उनके पिताजी जो युद्ध के लिए गए हैं. देयर मदर लुक्स आफ्टर देम. और उनकी माँ जो है उनकी देखभाल करती है. द सिस्टर आर लविंग एंड केयरिंग. सिस्टर जो है वो लविंग और केयरिंग है, बट ऑल्सो गिवन टू फिट्स ऑफ रिवेल्यूसनेस नाउ एंड देन. बट वो एक दूसरे का विरोध भी करती हैं. ईच ऑफ द गर्ल इज़ डिफरेंट एंड ऑल दो दे हैव द यूजुअल चाइल्डिश स्क्वैबल्स. सभी गर्ल जो हैं वो डिफरेंट हैं और आपस में चाइल्डिश स्क्वैबल्स भी करती हैं, मतलब बचपने में झगड़े भी करती हैं. They have a strong sense of responsibility and find comfort and joy in togetherness. उनमें स्ट्रॉन्ग सेंस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद करती हैं. द फोर सिस्टर्स सैट नीटिंग अवे इन ट्विलाइट. चार सिस्टर जो हैं वो बैठ के संध्या के समय, शाम के समय नीटिंग कर रही हैं. वाइल द दिसंबर स्नो फेल क्वाइटली विदाउट. बाहर जो है वो दिसंबर के मंथ में स्नो जो है वो फैल हो रही, गिर रही है. एंड द फायर क्रैकल चेयरफुली विद इन. और वहाँ पे कमरे में आग बहुत ही अच्छे से जली है. इट वॉज ए कम्फर्टेबल रूम. ये एक बहुत ही कम्फर्टेबल रूम था. दो द कारपेट वॉज फेडेड एंड द फर्नीचर वेरी प्लेन. यद्यपि जो कारपेट जो था वो कुछ फेडेड हो गया था उसका कलर, और फर्नीचर जो वहाँ पे रखा था वो बहुत ही सिंपल था. फॉर ए गुड पिक्चर और टू हंग ऑन द वॉल्स. एक दो अच्छी पिक्चर जो हैं वो वॉल पे हंग करी थी, टांगी हुई थी. बुक्स फील्ड द रिसेसेस. बुक्स जो हैं वो उन्होंने जो रिसेसेस थी, रिसेसेस मीन्स स्मॉल स्पेस क्रिएटेड बाय बिल्डिंग ए पार्ट ऑफ द वॉल फर्दर बैक. मतलब जो कमरे में स्मॉल स्पेस को क्रिएट किया जाता है जिसमें सामान रखा जाता है, तो वो बुक से भरा हुआ था. क्रिस्थैमस एंड क्रिसमस रोजेज ब्लूम्ड इन द विंडोज़. विंडो के बाहर जो है क्रिस्थैमस मतलब गुलदेव और क्रिसमस रोजेज जो हैं वो खिले हुए थे. एंड ए प्लीजेंट एटमोसफेयर ऑफ होम पीस प्रिवेडेड इट. और घर का वातावरण जो है वो बहुत ही पीसफुल था. मैर्गरेट द एल्डेस्ट ऑफ द फोर वॉज 16. मैर्गरेट जो सबसे बड़ी थी चारों में, वो 16 ईयर्स ओल्ड की थी. एंड वेरी प्रिटी. वो बहुत ही सुंदर थी. विद लार्ज आइज़. उसकी आइज़ बहुत बड़ी थी. प्लेंटी ऑफ सॉफ्ट ब्राउन हेयर. उसके ब्राउन ब्राउन हेयर थे. एंड ब्यूटीफुल हैंड्स. उसके हैंड्स बहुत ही सुंदर थे. ऑफ विच शी वॉज रैदर वेन. जिनके बिना की उसकी सुंदरता कुछ नहीं थी. 15 ईयर्स ओल्ड जो वॉज वेरी टॉल. 15 साल की जो थी वो लंबी थी, थीन थी, पतली थी. एंड ब्राउन और भूरी थी. एंड रिमाइंडेड वन ऑफ द कॉल्ट फॉर शी नेवर सीम टू नो व्हाट टू डू विद हर लॉन्ग लिम्स. और एक बछड़े की याद दिलाती थी, मतलब वो बछड़े की तरह थी. फॉर शी नेवर सीम टू नो व्हाट टू डू विद हर लॉन्ग लिम्स.
लॉन्ग लिम्स मतलब लंबे हाथ, उसके लंबे हाथ थे तो वो उसको समझ नहीं आता था कि अपने लंबे हाथों से क्या करे। विच वर वेरी मच इन हर वे, जो कि उसके रास्ते में आते थे। शी हैड अ डिसाइडेड माउथ, अ कॉमिकल nose and sharp grey eyes which appeared to see everything and were be turned fierce, funny और thoughtful. उसके शी हैड ए डिसाइडेड माउथ, डिसाइडेड मतलब बहुत अच्छा फेस माउथ था, ए कॉमिकल नोज एक मजाकिया नाक थी, एंड शार्प ग्रे आइज उसकी आंखें जो थी वो शार्प थी, तेज़ थी और ग्रे कलर की थी। विच अपेयर टू सी एवरीथिंग, एंड जिसमें सब कुछ दिखता था। उसका उग्र रूप मतलब गुस्से वाला रूप, फ़नी मजाकिया और थॉटफुल उसकी आइज़ जो थी वो भरी हुई थी। हर लॉन्ग थिक हेयर वॉज हर वन ब्यूटी, उसके बहुत लंबे बाल थे। बट इट वॉज यूजली बंडल्ड इट नेट, बट उनको वो एक नेट में बांधे रख के जूड़ा बना के रखती थी। वो अपने बालों को जूड़ा बना के रखती थी ताकि वो बाहर ना निकल जाएं। राउंड शोल्डर्स हैड, जो के शोल्डर जो थे वो राउंड थे। बिग हैंड्स एंड फीट, उसके बड़े हाथ और बड़े पैर थे। ए फ्लाई वे लुक टू हर क्लोथ्स, बट उसके पहनने कपड़े जो थे वो ओल्ड फैशन थे। फ्लाई वे लुक मतलब ओल्ड फैशन। एंड द अनकम्फर्टेबल अपीयरेंस ऑफ गर्ल हु वॉज रैपिडली शूटिंग अप इनटू ए वुमेन एंड डिडंट लाइक इट, और उसकी एक